एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मावाला पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है उनकी जानकारी सबसे पहले दी जा रही है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस रखिएगा जिससे कि वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं जो जो आपकी 24-25 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं या 25-26 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं या हमारे 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है वो अभी तक नहीं आ रही है। तो वो क्यों नहीं आ रही है और उनकी जो स्कॉलरशिप है वो कब तक आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे 25-26 सेशन के बच्चे हैं, 25-26 सेशन वाले बच्चे हैं, उनकी तो स्कॉलरशिप अब स्टार्ट हुई आनी। तो उनकी स्कॉलरशिप तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 24 जनवरी को यानी यूपी दिवस के अवसर पर जो फर्स्ट पेमेंट है वो आएगा यानी फर्स्ट फेज़ का। ठीक है, तो अभी उनकी तो कोई वो नहीं है कि मतलब उनका जैसे रह गया हो या कोई बच्चे रह गए, उनकी तो स्टार्टिंग है 25-26 की। ठीक है, अब बात करते हैं हम 24-25 बैच की। 24-25 बैच की, तो 24-25 के जो बैच है उसकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी उसकी वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको प्रोवाइड कराई है। तो उसकी जो स्कॉलरशिप है, जो हमारे स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, यानी बहुत ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे बचे हुए हैं, सभी की स्कॉलरशिप आ चुकी है, लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे रह गए थे जिनका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ है या किसी वजह से रिजेक्ट हो गया है या किसी के पास बजट नहीं है। गवर्नमेंट के पास आपका जैसे जो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास बजट नहीं है, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 25 जनवरी को आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होगी। जिन भी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं आई है, कौन सा बैच, 24-25 बैच। ठीक है, और 24-25 बैच वाले बच्चों को मैं एक और बात बता दूं कि आप सभी की जो अकाउंट में आधार सीडिंग प्रोसेस है आप उसे कंप्लीट कराइए, और जो आपका आधार मैप स्टेज है जो है उसे भी आप कंप्लीट कराइए। अगर वो आपका नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकती, क्योंकि जितना भी पैसा जो आ रहा है वो डीबीटी के माध्यम से आ रहा है। मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। अभी जो हमारा पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों की। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो हमारी जो प्रोसेस है वो इतनी लेट क्यों चल रही है। गवर्नमेंट जो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है वो किस वजह से नहीं आ रही है। तो जो वो है जो शिक्षण संस्थान है, जैसे ये कन्नौज की न्यूज है और अमर उजाला पेपर की है, इसमें शिक्षण संस्थानों की लॉगिन पर छात्रवृत्ति के 357 आवेदन लंबित हैं। अभी जो कॉलेज संस्थान हैं उनमें अभी तक जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है स्टूडेंट्स के वो फॉरवर्ड नहीं किए हैं। तो इसलिए थोड़ा इसमें भी डिले हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम सभी बच्चे जो हमारे पात्र हैं उन सभी को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएं, लेकिन कुछ कॉलेज में अभी तक जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड नहीं किए गए हैं। तो इस न्यूज़ को चलो पूरी देखते हैं। कन्नौज छात्रवृत्ति योजना के तहत डिग्री कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के 357 आवेदन शिक्षण संस्थान की लॉगिन पर लंबित हैं। विभाग ने इन संस्थानों को जल्द से जल्द आवेदन अग्रेसित करने के निर्देश दिए हैं। यह विलंब छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है, जिससे पात्र छात्र समय पर लाभ से वंचित रह सकते हैं। ठीक है ना, तो कुछ कमी हमारे थोड़े कॉलेज की भी है कि कॉलेज वाले हमारा जो डाटा है उसे फॉरवर्ड नहीं करते हैं। जब तक हमारा डाटा फॉरवर्ड नहीं होगा गवर्नमेंट के पास तो उनको क्या पता कि आपका जो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पात्र हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो इसलिए भी थोड़ा डिले हो रहा है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिनका फॉर्म जो वेरीफाई वाला अभी प्रोसेस चल रही है या वेरीफाई नहीं हुआ है वो सभी अपने अपने कॉलेज में आए और अपना फॉर्म है उसे फॉरवर्ड कराएं। अगर आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होता है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जिसमें कि जो हमारे 9th 10th 11th 12th जो यानी प्री मैट्रिक वाले बच्चे हैं उनकी जो स्कॉलरशिप आनी थी, जो फर्स्ट फेज यानी प्रथम चरण की जो स्कॉलरशिप आनी थी वो आनी थी 2 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि जिन बच्चों की स्कॉलरशिप आ चुकी है और जिनकी नहीं आई है उनकी कब तक आएगी। जिन बच्चों की जो स्कॉलरशिप है जो 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों की, उनकी ये तो है नहीं है कि सभी की नहीं आई है, कुछ बच्चों की आ चुकी है, कुछ की रह गई है। ठीक है, तो अब इसमें मैं बताऊं तो जो हमारा सेकंड फेज है, कौन सा सेकंड फेज में जो हमारे स्टूडेंट्स बचे हैं जिनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं है उनकी स्कॉलरशिप का इसमें टाइम दे रहा है
9 फरवरी 2026। जो आप सभी स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो DW अधिकारी की यहाँ से 31 जनवरी 2026 तक लॉग हो जाएगा सारा प्रोसेस, ठीक है, वहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो पेमेंट का है यानी धनराशि जो आपकी आएगी 2-3 की, वो 9 फरवरी 2026 को आएगी, ठीक है, यानी मतलब उससे आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं आप सभी के लिए 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए एक और गुड न्यूज़ बता दूं कि जो स्कॉलरशिप जिन स्टूडेंट्स की नहीं आ रही है उनकी स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो गई है। आपका ये नहीं है कि इसमें जो टाइम दे रखा है कि 9 फरवरी, तो 9 फरवरी के बाद आएगी आपकी जो स्कॉलरशिप। अगर आपका डाटा सही है, वेरीफाई हो चुका, तो आपकी स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो गई है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है। ये देखिए, ये एक इस 11th का बच्चा है, 11th क्लास का बच्चा है, जिसने इसकी जो स्कॉलरशिप है वो आई है। जो इसकी स्कॉलरशिप आई है वो 3,225 रुपये इज क्रेडिट टू अकाउंट इतने ऑन 22/1/2026। कौन सी तारीख में? 22/1/2026। और जो इनका पेमेंट आया है वो आया है बाय DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचें कि नहीं हमारा तो वैसे ही आ जाएगा स्कॉलरशिप, हमने अकाउंट लिंक कराओ या मत कराओ इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपनी आधार मैपिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं करा लेते, जब तक आपका पैसा है वो आपके अकाउंट्स में नहीं आएगा, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रिटर्न चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये 11th वाले बच्चे की जो स्कॉलरशिप है वो आई है, और जो कि आपको डेट भी मैंने दिखा दी 22/1/2026 को ये आई है इसकी। तो आप सभी की परेशान ना हो, आप सभी की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोसेस चल रहा है, और जिन जिन बच्चों का फॉर्म वेरीफाई होता जा रहा है उन सभी की स्कॉलरशिप आती जा रही है, ठीक है। तो ये 10th और 12th वाले बच्चे के लिए है, और 11-12 जिनकी मतलब स्कॉलरशिप नहीं आई थी उन सभी की स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो गई है। और 24-25 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कॉलरशिप 25 जनवरी को आ जाएगी, जो बच्चे बच रहे हैं। तो आप सभी अपने अकाउंट्स में प्लीज़ KYC ज़रूर कराइए, और मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप अपना आधार मैपिंग स्टेटस और आधार सीडिंग स्टेटस दोनों चेक कर सकते हैं, वो आपके कंप्लीट है या नहीं। तो वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए, और अपडेट्स पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए।